हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 45 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। खाना देखकर सात्विक को शगुन की याद आ गई और कुछ देर पहले उसकी कही बातें कानों में गूंजने लगी। सात्विक, चलो न, खाना ठंडा हो जाएगा, खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। और याद आते ही उसका मन बेचैन हो गया। उससे खाना खाया नहीं गया। उसने कांटा चम्मच को थाली में रखा और चेयर छोड़कर उठ खड़ा हुआ तो तृप्ति चौंक गई। क्या हुआ सर, आप क्यों उठ गए? तृप्ति, तुम खा लो खाना, मैं नहीं खा रहा, मेरा मन नहीं हो रहा, मुझे भूख नहीं। सर प्लीज़ बैठिए, इस तरह खाना छोड़कर बीच में नहीं उठते हैं। अन्न का अपमान होता है। और ऐसे कैसे भूख नहीं है? भूख लगी थी तभी तो आपने खाना मंगाया था ना। तो प्लीज़ आइए बैठिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं, तुम खा लो, मुझसे खाया नहीं जाएगा। सर, आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? मैम की गलती की सज़ा आप खुद को क्यों दे रहे हैं? और परेशान मत होइए, मैम भी घर जाकर शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, परिवार में रहेगी, सबके बीच रहेगी तो भूल जाएगी अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ। तो आप भी सब कुछ साइड कर अपने आप को काम पर फोकस करिए। आप यहाँ ऑफिस में अकेले हैं, ज़्यादा सोचेंगे तो फिर काम और बिगड़ जाएगा। तो खाना खाइए, उसके बाद हम दोनों मिलकर सोचते हैं आगे मिस्टर विलियम्स को कॉल करके मीटिंग कब और कैसे रखना है, और जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए प्लीज़। तृप्ति बोलती रह गई पर सात्विक ने उसकी एक नहीं सुनी। ठीक है, आप मुझे अपना दोस्त भी मानते हैं। अभी अभी आपने कहा कि यह बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता कुछ देर के लिए हटा दो, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? सात्विक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। देखिए, अब मैं भी तभी खाऊंगी जब आप खाएंगे, वरना मैं बाहर जाकर खाना किसी और को दे देती हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। आज तो मैं लंच लेकर भी नहीं आई थी, पर कोई नहीं, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और वह चेयर से उठने लगी। तब सात्विक बैठ गया और कहा, चलो बैठो, खा लो। वह मन मारकर एक चम्मच दाल चावल मुंह में लिया। वहीं तृप्ति ने शगुन की पसंद का वाइट सॉस पास्ता ले लिया। उसे पता था यह शगुन का फेवरेट है, इसलिए वह जानबूझकर खाने लगी। और इसलिए भी कि पास्ता देखकर सात्विक को शगुन की याद आए और उसका गुस्सा भर के शगुन के प्रति उसकी नाराज़गी और बढ़ जाए। सात्विक ने जब उसे पास्ता खाते हुए देखा तो तुरंत शगुन की याद आ गई। उसने बड़े प्यार से शगुन के लिए मंगाया था ताकि वह देखकर खुश हो जाए। वैसे भी उस दिन के बहस के बाद दोनों एक साथ लंच नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं खा पाए थे। तो आज साथ में समय बिताते और लंच भी करते, पर ऐसा नहीं हो सका। वह दूसरा चम्मच दाल चावल अपने मुंह में डालने लगा। तभी तृप्ति ने पास्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। खाइए ना सर, बहुत अमेजिंग बना है। अब से तो यह मेरा भी फेवरेट हो गया। लेकिन सात्विक का ध्यान उसकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। उसके कानों में शगुन की आवाज़ फिर टकराई। वाइट सॉस पास्ता मेरा फेवरेट है, मुझे बनाने भी वही आता है और खाना भी बहुत पसंद है। उसकी नज़र तृप्ति पर गई, जो बड़े चाव से सब कुछ छोड़कर वाइट सॉस पास्ता खा रही थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर फिलहाल क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। तो चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बस हो गया मेरा, अब तुम खा लो। इधर शगुन आंसू बहाते हुए कार ड्राइव कर रही थी। कान में बार बार सात्विक की कही बातें गूंज रही थी और रह रह कर रोना भी तेज हो रहा था। कुछ देर में घर पास आ गया, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंसुओं से चेहरा अभी भी भीगा हुआ था।
आंखें सूजी हुई थी। तभी मोबाइल पर कॉल आया। मोबाइल पॉकेट में रखा था तो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ। हो न हो सात्विक फ़ोन कर रहा होगा। ज़रूर उसे अपनी बातों का एहसास हुआ होगा। सोचते ही मन में सुकून आ गया और तुरंत मोबाइल निकाल कर देखा तो सात्विक नहीं, रूही कॉल कर रही थी। एक बार तो जी में आया कि फ़ोन नहीं रिसीव करूं, पर नहीं करती। तब वह बार बार कॉल करती रह जाती। तो उसने आंसू पोंछा, एक घूंट पानी पीकर नॉर्मल हुई और तुरंत कॉल रिसीव किया। हाँ बोल रूही, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची भूल गई? कल फ्राइडे है, वीकेंड है और हमने क्या डिसाइड किया था? क्या क्या डिसाइड किया था? अरे इतनी जल्दी भूल गई, याद नहीं है? हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था। तुम, मैं और महक मिलकर अपने अपने फियांसे को सरप्राइज डिनर डेट पर लेकर जाने वाले थे। तो हम यही पूछने के लिए कॉल किए कि तू क्या पहन रही है कल। उसकी बात सुनकर तुरंत शगुन को याद आई। उस तीनों ने मिलकर अपने अपने फियांसे के साथ सरप्राइज डिनर डेट का प्लान किया। तभी महक ने कहा, अरे फियांसे तो हम दोनों का है और तुम्हारा तो पति है शगुन। तब शगुन ने सारी बातें बता दी और कहा कि भले हम पति पत्नी हैं, लेकिन फ़िलहाल फियांसे की तरह रह रहे हैं। याद आते ही शगुन के आंखें तुरंत भर आईं। तभी रूही ने कहा, अरे कहाँ खो गई बहन? क्या पूछ रही हूँ? कल क्या पहनेगी तुम? मैं तो एक खूबसूरत सा गाउन पहनूंगी जो कि जान ने मुझे गिफ्ट किया था। तू बता। पर शगुन कुछ बोल नहीं पाई। उसकी सिसकियाँ निकल पड़ी। अरे तू रो रही है, क्या हुआ? किसने क्या कहा? जीजू से झगड़ा हो गया क्या? अरे क्या हुआ बताओ ना। रूही, अब सब खत्म हो गया। क्या? क्या सब खत्म हो गया? मेरा और सात्विक का रिश्ता। क्या क्या कह रही हो तुम? अब वह ज़ोर से रोने लगी। अच्छा तू चुप रह और बोल कहाँ है, मैं आ रही हूँ। तब शगुन ने बता दिया और कुछ देर में रूही उसके पास आ गई। शगुन उसे देखकर और रोने लगी। रूही को बहुत बुरा लगा कि अचानक क्या हो गया जो वह इतना रोने लगी, इतनी इमोशनल होने लगी। इतने इमोशनल होते हुए उसे वह पहली बार देख रही थी। वरना शगुन उस लड़कियों में से थी कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, किसी से कितना भी झगड़ा क्यों न हो जाए, बहस हो जाए, पर एक बार आँख में आंसू नहीं आने देती थी। पर आज वह फूट फूट कर रो रही थी। रूही को भी बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत शगुन को चुप कराया और उसे लेकर वहीं पास के एक कैफ़े में चली गई। वह दोनों एक कॉर्नर वाले सीट पर जाकर बैठ गए और 2 कॉफ़ी के साथ टोस्ट ऑर्डर किया और बात करने लगी। हाँ बोल, क्या हुआ? क्यों इतना फुट फुट कर रो रही है? क्या हो गया? अरे कपल में बहस थोड़ी बहुत लड़ाई तो होती रहती है। तुम इतना कब से इमोशनल होने लगी? तब शगुन ने सारी बातें बता दी और अभी अभी जो कुछ हुआ वह भी बोलकर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें सुनकर रूही को भी बहुत बुरा लगा और एक पल के लिए सात्विक पर गुस्सा भी बहुत आया। इतना मैच्योर समझदार इंसान में समझ की इतनी कमी, एक तरफा बात सुनकर देखकर इतना हाइपर हो गया। इसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं किया। रूही, आई एम डैम श्योर यह सारा खेल तृप्ति का ही रचाया हुआ है। मैं पहले दिन से उसे देख रही हूँ और उसे देखकर मुझे अच्छी वाइब नहीं आती। ऐसा लगता है वह सात्विक के लाइफ में आने की कोशिश कर रही है। पर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना? वही तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग पर भी रखा है, पर अब तक तो कुछ ऐसा बातचीत नहीं किया है। एक सेकंड, लेकिन वह पेन ड्राइव तुम्हारे बैग में किसने रखा? तृप्ति ने। तुम श्योर हो? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से न तो मैं ऑफिस गई हूँ
और ना ही उससे मिली हूँ। तो फिर किसने रखा? वही तो पता नहीं किसने रखा है। इसका मतलब साफ है, तृप्ति अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। कोई उसकी मदद कर रहा है, साथ दे रहा है, पर कौन? कौन हो सकता है? तुम्हें और किसी पर शक जा रहा है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। ऐसा तो नहीं वह काफ़ी पहले ही तुम्हारे बैग में वो पेन ड्राइव रख दिया हो और तुम्हें पता नहीं चला? अरे नहीं, मैं अभी परसों सुबह बैग को अच्छे से खाली करके क्लीन किया था, तभी तो नहीं दिखा। और अभी अभी ईयरपॉड ढूंढने के लिए सात्विक को कहा, उसने बस बैग में थोड़ा बहुत ढूंढा और उसे मिल गया। इसका मतलब तो यही होगा कि किसी ने इसी 1-2 दिन में रखा है। बात तो सही है, पर टेंशन मत लो, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। और यह बात फ़िलहाल हम दोनों के बीच रहने दे। और तुम इतना मत रो यार। हो सकता है जीजू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, महीनों से मेहनत कर रहे थे, अचानक जब उन्हें मिला तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकल गया होगा। और गुस्से में इंसान कहाँ सोच समझ पाता है कि कहाँ जवान पर काबू रख पाता है। वह क्या बोल रहा है क्या नहीं, तो इतना दिल पर मत ले। देखना, जीजू ज़रूर तुम्हें कॉल करेंगे, ज़रूर मना लेंगे। और हाँ, अगर वह कॉल करे मनाने आए तो मान जाना। शगुन ने हाँ में सिर हिलाया। तब तक दोनों का ऑर्डर आ गया था, तो उन्होंने टोस्ट खाया, कॉफ़ी पिया और बिल पेमेंट कर निकल गई। अब थोड़ा थोड़ा मूड उसका हल्का था। कैफ़े से बाहर निकलकर रूही ने उसे बहुत समझाया और फिलहाल यह डिनर डेट पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तुम इस वीकेंड पर एक साथ टाइम स्पेंड कर इस झगड़े को ख़त्म करो, फिर नेक्स्ट वीकेंड पर हम बहुत अच्छे से डिनर डेट प्लान करेंगे। सुनकर शगुन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। गुड, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, अब लग रही है ना मेरी शगुन। तब वह थोड़ा खुलकर हंसी। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और कार में बैठकर घर के लिए निकल गए। इधर सात्विक को अब बेहद बेचैनी हो रही थी। न काम करने में मन लग रहा था, न किसी और चीज़ में। प्रेजेंटेशन की फाइल मिल गई, अब डील डन हो सकती थी। बस मिस्टर विलियम्स से बात कर मीटिंग रखना था, पर अब जी नहीं कर रहा था। उसने पेन ड्राइव को ड्रॉवर में रख दिया और सिर पकड़ कर बैठ गया। वहीं तृप्ति अपने केबिन में आ गई। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत दिवा को कॉल लगाने लगी, लेकिन फिर चारों तरफ देखा एक बार और उसे मैसेज करके बता दिया कि चलो, पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या करना है वह जल्द ही रिप्लाई करे। कल वीकेंड है, कुछ न कुछ इंतज़ाम में अवश्य कर लेना। हाँ, सही कहा तुमने। इससे पहले कि सात्विक को सब सच्चाई पता चल जाए या अपनी बातों पर उसे रिग्रेट होने लगे, मुझे उसे और भड़काना होगा और अपना अगला स्टेप उठाना होगा। और फिर तुरंत क्लियर चैट करके अपने काम में लग गई। तभी किसी काम से अभिषेक उसके केबिन में आया तो तृप्ति ने तुरंत चहकते हुए कहा, अभिषेक, तुम्हें एक बात बताऊं? एक गुड न्यूज़ है। हाँ बोलो, क्या गुड न्यूज़ है? अभिषेक ने भी खुश होते हुए कहा। वह पेन ड्राइव मिल गया जिसमें सर का प्रेजेंटेशन था। वह भी बेहद खुश हो गया। क्या क्या बोल रही हो तुम? कहाँ मिला? कहाँ था? शगुन? ओह सॉरी, शगुन मैम के बैग में था। मैम के बैग में? पर कैसे? अब कैसे मुझे क्या पता, उसी के बैग में मिला सर को अभी कुछ देर पहले। सुनकर अभिषेक को यकीन नहीं हुआ। थोड़ा अटपटा सा लगा कि मैम के बैग में कहाँ से आया। और वह तुरंत सात्विक के केबिन में आया, जहाँ वह बेहद बेचैनी से केबिन में इधर से उधर घूम रहा था, तो कभी बैठकर सिर पकड़ रहा था। अभिषेक उसे देखते ही समझ गया कि सर बेहद गुस्से में है, मतलब मैम के साथ अवश्य बहस हुई होगी। लेकिन कैसे पूछूं? मुझे क्या ज़रूरत है? उनका पर्सनल मामला है। तब तक सात्विक ने पूछ लिया, कहो क्या कहना है, क्या बात है, क्या काम है?
सर, अभी अभी तृप्ति ने बताया कि आपको आपका प्रेजेंटेशन मिल गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने। वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेसन। सर प्लीज़, अब देर क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट को साइन कर लीजिए ना। मिस्टर विलियम से कांटेक्ट कीजिए। इसके लिए कितना परेशान हुए थे और फाइनली मिल गया। सात्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, फ़िलहाल मैं कुछ सोच रहा हूँ, आगे कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ तुम बाहर जाओ और काम देखो। जी सर। उसने आगे कुछ नहीं पूछा न कहा और केबिन से निकल गया। इधर कुछ देर में शगुन घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ और दादी ने देखा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह सीधा रूम में जाकर अंदर से डोर लॉक किया और बेड पर जाकर बैठ गई और एक बार फिर सात्विक की कही बातें उसे याद आने लगी और आंखों से आंसू बह निकले। तभी उसके दिमाग में रूही की बातें भी क्लिक हो गई कि जब तुम उससे नहीं मिले तो तुम्हारे बैग में पेन ड्राइव कैसे आया, किसने रखा? मतलब कोई और है तृप्ति के साथ मिला हुआ। बात तो सही है, उसके साथ कौन मिला है, कौन हो सकता है? काफ़ी दिमाग दौड़ाने के बाद भी जब वह अंदाज़ा नहीं लगा पाई, तभी माँ ने डोर नॉक किया। अरे बेटा शगुन, अंदर कमरे में अकेले क्या कर रही हो? बाहर निकलो ना। और जमाई बाबू आ रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, नहीं आ रहे हैं। तो बुला लो ना, आज रात इधर ही डिनर कर लें। कल रात को आए थे और कुछ खा पी भी नहीं पाए। बोलो आज ऑफिस से सीधे यहीं आ जाने के लिए। मैं उनके पसंद का डिनर बना कर रखती हूँ और उनका फेवरेट हलवा भी। माँ, वह बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे और उन्हें शायद आने में देर भी हो जाए। अरे तुम बोलो तो सही कि आपकी सासू माँ बुला रही है। मेरा नाम बोलो ना, वह कितना भी बिजी होगा, कुछ न कुछ देर समय निकाल कर आ जाएंगे। हम सब के साथ डिनर करेंगे। बोलो उन्हें, या नहीं तो मुझे फ़ोन दो, मैं फ़ोन कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप रहने दो, मैं कॉल करके बोलती हूँ आने के लिए। पर अभी नहीं करूँगी, वह बिजी होंगे, कुछ देर में कर दूँगी। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ उनके पसंद के खाने की तैयारी करने। फ़िलहाल रुक जाओ मम्मी, मैं उनको पूछती हूँ आ पाएंगे कि नहीं। अच्छा ठीक है, पूछ कर जल्दी बताओ, बोलकर जूही जी चली गई। तब शगुन ने हाथ में फ़ोन लिया और सात्विक का नंबर निकाल कर एक बार देखा, पर एक बार फिर आंखें भर आई। जी में आ रहा था कि नंबर डायल करूं, पर उसने छोड़ दिया। जिस तरह सात्विक ने आज उससे बात की थी, सब याद कर मन एक बार फिर बेहद दुखी हो गया और उसने फ़ोन साइड में रख दिया। इधर तृप्ति ने जानबूझकर सात्विक के कुछ खास स्टाफ के बीच में यह बात फैला दी कि सर को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट फाइनली डन होने जा रहा है। उनका इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने का सपना पूरा होने जा रहा है। तो सभी आपस में बातें करने लगे, खुश होने लगे। कुछ देर बाद फिर अभिषेक और तृप्ति सात्विक के केबिन की तरफ चले। इधर सात्विक अभी भी परेशान था, पर बिजनेस को लेकर नहीं, शगुन को लेकर। उसने गुस्से में जो मन में आया वह बोल तो दिया, पर अब बुरा लग रहा था। आखिर वह भी प्यार करता था उससे, बेहद प्यार। जैसे भी हो, जो भी हो, जिस तरह से हुआ हो, पर वह उसका पहला प्यार था और अब उसकी पत्नी भी। वह मोबाइल निकालकर शगुन का नंबर निकाला और कुछ सोचने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सात्विक ने फ़ोन लिए ही कहा, आ जाओ अंदर। तब दोनों अंदर आ गए। आखिर अब दोनों क्या बात करेंगे, क्या प्लान करेंगे? सात्विक और शगुन अलग तो नहीं होंगे, लेकिन सात्विक ने जो गलती की है उसका परिणाम तो कहीं न कहीं उसे भुगतना पड़ेगा और आगे के भाग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।